दोस्तों मैं इसके ऊपर आप कह सकते हैं 2 हफ्ते पहले एग्जैक्टली मैंने वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि भाई क्या मंडे को एक बड़ी गिरावट होने वाली है, और वहां से आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक बड़ी गिरावट दिखाई, बल्कि मैं कहूँगा बहुत बहुत बड़ी गिरावट दिखाई है। और मुझे ये लग रहा है कि ये स्टॉक वो निवेशकों के लिए खासकर जिनका इन्वेस्टमेंट का हॉरिजन बहुत लंबा है और जो अपने कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये वो समय होता है जब आपको खरीदारी करने की बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं एक बहुत सोच समझ करके इन स्टॉक में निवेश करने का समय मिलता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, स्टॉक 2450 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये अगर 2450 के नीचे अगर क्लोज देता है ना दोस्तों, ठीक है, 2450 के अगर ये दोस्तों नीचे क्लोज देता है ये स्टॉक, तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक होगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स क्लियर करूंगा कि आखिर इतनी गिरावट क्यों हो रही है, क्यों जो CEO हैं, और आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के CEO प्लस यूनिलीवर के CEO दोनों के नए CEO आए हैं दोस्तों, तो इसको भी लेकर के बाजार बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि वो आगे क्या कहते हैं। लेकिन कुछ हिंट हमको उनके बयानों से मिली है, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में दोस्तों अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये एक वीडियो में ना आपको तमाम जानकारियाँ, आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो और इसीलिए दोस्तों मैंने इस स्टॉक का जो टॉपिक दिया है ना, वो दिया है अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक चीज़ के ऊपर इत्मीनान से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका और कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स बताइएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक फ्री टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे मैं बनाया हुआ हूँ। कोई भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, ग्लोबल न्यूज़ आती है, मैं वहाँ पे फटाफट शेयर करता रहता हूँ दोस्तों, क्योंकि हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना संभव नहीं रहता दोस्तों। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब वापस से आते हैं तो ये अपने अपने स्टॉक के बारे में देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आज 2450 के नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ समय में ना एक बहुत भयंकर दबाव है। मात्र एक महीने में देखेंगे तो स्टॉक ने तो ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो 5%, 6 महीने में अगर आपको नजर दिखाऊं तो स्थिति और गंभीर दिखती है। ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे ऑलमोस्ट स्टॉक 11% से भी ज्यादा टूट चुका है। ठीक है, और अपने 52 वीक लो जो लगभग 2393 है, उसके आस ही पास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। कितना? 2393 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि भाई साहब 2390 से लेकर के जो 2400 है, क्योंकि ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा आप कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिनको आप कह सकते हैं जो थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं कि भैया एट मिनिमम रिस्क लूँ, तो भाई 2490 का इंतजार करें, 2390 का इंतजार करें, आप 2400 तक का इंतजार कर सकते हैं। बट अगर आप एक बात समझते हैं कि भाई बॉटम किसी को नहीं पता, और ये जो स्तर है, जो निवेशक 2 से 3 साल प्लस अपने कॉफी कैन के पोर्टफोलियो में ना इन स्टॉक्स को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखते हैं, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है इन्वेस्ट करने का। एक बहुत छोटा चंक दोस्तों, और मैं चंक छोटा इसलिए बोलता हूँ ना दोस्तों, एक्चुअल एशियन पेंट्स ऐसी कंपनीज में इस प्रकार के समय जब गिरावट होती है, एक बहुत छोटा सा अमाउंट हमें एक्यूमुलेट करता रहना चाहिए। और मैं आपको डिस्क्लोजर दे दूं कि भाई मैं या मेरी फैमिली मेंबर एक्चुअल में निवेशित हो सकते हैं, और ये जो गिरावट है यहाँ पर एक चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट और हम कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए एक्चुअल, हमेशा एक बात समझिए, एक्चुअल आपके पोर्टफोलियो को 4-5 गुना नहीं करने वाला। आपके पास उसके लिए पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहां पर आप उन स्टॉक्स को रखते हैं जहां पर रिस्क हाई होता है और रिटर्न भी बहुत अच्छे रहते हैं। और दूसरी तरफ उन प्रकार के स्टॉक्स होते हैं एक्चुअल जैसे, जो आपके स्टॉक में कॉफी कैन पोर्टफोलियो वाला हिस्सा रखते हैं, जहां पे आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम में एक काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो भाई अगर आप एक्चुअल में निवेश करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है पर्सनली ये लेवल्स रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे रिवॉर्ड में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आखिर में इसके पीछे गिरावट जो ये हो रही ना, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए रीज़न बिहाइंड दिस फॉल, देखिए Actual has a little choice but to play the game to end recent roadshow organized by Jefferies, जहां पर MD और CEO रोहित जावा, जी हाँ, नए MD और CEO जो आए हैं दोस्तों, उनके जो MD से रोहित जावा हैं, उनको प्रेजेंट होना पड़ा। उन्होंने एक बात को दोहराया दोस्तों, क्या? इट्स स्टैंड ऑफ गोइंग आफ्टर वॉल्यूम ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, आने वाले कुछ सालों में हम ना
वॉल्यूम ग्रोथ की ओर जाएंगे और बहुत मॉडेस्ट हम मार्जिन एक्सपेंशन देखेंगे। तो एक बात तो क्लियर है, आप समझ जाइए, आने वाले कुछ समय तक बहुत बड़ा मार्जिन एक्सपेंशन आपको नहीं दिखेगा। हाँ, वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा। और इसके पीछे का रीजन क्या है? कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी। इस वर्ड को मैंने ना इतनी बार जपा है दोस्तों अपने वीडियोस में, जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं। मैंने कहा था कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी लगातार आ रही है, इज बैक एट द लेवल सीन इन द प्री इन्फ्लेशन डेज एंड इंडस्ट्री एड स्पेंड्स आर बैक एट प्री कोविड लेवल। जी हाँ, एक तो कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, एड स्पेंड्स वापस से जो आपके जो कोविड लेवल है उसके ऊपर जा चुके हैं, यानी कि दोहरी मार पड़ रही है। प्लस आपको मार्जिन का सैक्रिफाइस दे करके वॉल्यूम्स में ग्रोथ करना है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है स्टॉक प्राइस में वो क्यों है। प्लस इसकी झलक हमको Q1 के जब नंबर्स है एक्चुअल के, उसमें भी साफ साफ देखने को मिली दोस्तों। ठीक है, आप देखें, while HUL was indeed see gross margin expand, जी हाँ, कुछ ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन आपको देखने को मिले। रीजन ये था टेलविंड यानी पॉजिटिव विंड, पीछे से जो हवा आती है दोस्तों, टेलविंड फॉर द डिक्लाइन इन इनपुट लिंक टू क्रूड ऑयल पाम ऑयल। क्रूड ऑयल पाम ऑयल में जो कमी आई दोस्तों, उसने काफ़ी मदद की और एक बड़ी तेज़ी आपको आप कह सकते हैं ग्रोथ एक्सपेंशन में देखने को मिली। और इसके साथ साथ जो पैकेजिंग है वहाँ पे थोड़ी राहत मिली। मच ऑफ दैट मे गेट डिप्लॉयड टुवर्ड पुशिंग वॉल्यूम ग्रोथ अप। जी हाँ, इसका पॉजिटिव असर ना मार्जिन में नहीं बल्कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें देखने को मिलेगी। और वॉलेटिलिटी मीन्स HUL will pay the price cut versus promotion game judiciously so that an upswing in cost can be dealt with by tapping brakes on promotion rather than hiking prices। जी हाँ भैया, प्रमोशन में जो पैसे खर्चे हो रहे हैं, देखिए जो भी एक्स्ट्रा पैसा खर्चे होंगे कंपनी भी जेब से तो लगाएगी नहीं, ग्राहकों को देगी। तो ये जो समय है ना दोस्तों, जहाँ पर एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव या आप कह सकते हैं प्रेशर रिलीज करते दिख रहा है, जहाँ पर क्रूड ऑयल, पाम ऑयल, प्लस आप कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें भी कमी आ रही है, प्लस रॉ मटेरियल जो सिर्फ पाम ऑयल ही नहीं अन्य रॉ मटेरियल में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली थी, उसका फ़ायदा कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ में करेगी, मार्जिन्स में नहीं। और प्राइस हाइक नहीं किया जाएगा, यानी कि भाई साहब जो मार्जिन में इंप्रूवमेंट की बात कही जा रही थी वो क्यों कम आ रही है, यहाँ साफ साफ देखने को मिल रही है। ठीक है, आप देखें, while the ping pong match between HUL and competitor will play out thankfully with enough for everyone due to India's projected healthy GDP growth, investors should keep an eye out elsewhere. Remember that HUL's focus on hiking its EBITDA margin coincided with Unilever's attempt, not a successful one, at hiking its own margin at 20%. आपको याद होगा बीच में बड़ा खबर चली थी यूनिलीवर ना अपनी रॉयल्टी बढ़ाने वाली है, तो उसका कुछ बहुत बड़ा असर तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक चीज़ बनने को मिली कि भाई साहब यहाँ जहाँ कंपनी खुद स्ट्रगल कर रही है मार्जिन में, जो उनकी पेरेंट कंपनी यूनिलीवर वो बढ़ाने की बात कर रही थी, बट दैट केम एट अ प्राइस ऑफ ग्रोथ एंड लेड टू इन्वेस्टर क्रिटिसिज्म टू फॉर द पेरेंट कंपनी। और यही कारण है कि ऐसे माहौल में जो ये यूनिलीवर ने अटेम्प्ट किया ना अपना मार्जिन बढ़ाने का, इन्वेस्टर ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया दोस्तों। ठीक है, बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, हम तो कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, मैं यही कहूँगा, जो तमाम आपको निगेटिविटी दिख रही है ना, ये स्टॉक प्राइस में लगातार प्राइस इन हो रही है दोस्तों। इतना ही नहीं, जस्ट एज HUL हैज न्यू चीफ इन जावा, यूनिलीवर टू हैज अ न्यू चीफ इन हेन स्क्यूमर्स। ठीक है, देखिए जैसे HUL में जावा साहब मिले ना, यूनिलीवर में भी एक आए हैं CEO हेन स्क्यूमर, हु इन जुलाई टोल्ड द इन्वेस्टर कम्युनिटी पोस्ट रिजल्ट दैट द प्रायोरिटी वॉज एग्जीक्यूट अवर ग्रोथ प्लान brilliantly and to build on the momentum of recent quarter. He then asked them to wait till the post result call in October to hear a more complete set of observation thought. This could set the stage for what if any shift are likely in Unilever's strategy or structure and how many influence HUL's own plan of growth. ठीक है, देखिए बात यही है, इतनी बड़ी इंग्लिश मैंने इसीलिए पढ़ी क्योंकि एक बात तो साफ है, यूनिलीवर ना कुछ आप कह सकते हैं कुछ मार्जिन एक्सपेंशन को लेकर के बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रेडी है, लेकिन जो HUL है यानी जो भारत की हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वहाँ से कुछ मार्जिन को लेकर के जो दबाव देखने को मिला है, जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी देखने को मिल रही है, वो कमी है। तो एक बात तो समझ लें, अभी तो मार्जिन को बनाए, मार्जिन की बजाय वॉल्यूम में आप कह सकते हैं फोकस किया जा रहा है, लेकिन जब मार्जिन एक्सपेंशन होगा ना, आपको कुछ समय बाद देखने को मिलेगा कि यूनिलीवर यानी पेरेंट कंपनी जो है वो शायद अपने आप कह सकते हैं जो मार्जिन यानी जो रॉयल्टी फीस है उसे बढ़ती दिखाई दे सकती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, HUL आने वाले जो क्वार्टर नंबर्स होने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे,
चाहे वो पेरेंट कंपनी HUL के लिए हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए हो, क्योंकि यहाँ पे आने वाले ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखने को मिलेगा और ये देखने को मिलेगा कि किस तरह कंपनी स्ट्रैटेजी आने वाले समय प्लस फेस्टिव, क्योंकि देखिए सितंबर के बाद जो दिसंबर क्वार्टर आएगा ना वो पूर्णतः फेस्टिव सीजन होगा, प्लस एक रक्षाबंधन ऑलरेडी जा चुका है पर उसका कुछ असर HUL में उतना ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले समय हमको ये देखना है कि किस तरह ग्रोथ की स्ट्रैटेजी कंपनी लेकर के आती है। आने वाला समय चैलेंजिंग है नो डाउट, बट इन चैलेंजेस के समय दोस्तों एक्यूमुलेशन का मौका होता है। जो आप कह सकते हैं वो नहीं, जो कंपटीशन जो लगभग समाप्त होता दिख रहा था, आप कह सकते हैं हाई इनपुट कॉस्ट प्लस आप कह सकते हैं क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी होने के कारण, उसके कारण जो कंपटीशन गायब होता दिखाई दे रहा था वो वापस आ रहा है और अब वो कंपनी को हॉन्ट कर रहा है दोस्तों, और जिसका असर इसके शेयर प्राइस पे देखने को मिल रहा है। तो मैं यही कहूँगा, प्लीज़ कोई बहुत बड़ा निवेश ना करें, एक्यूमुलेशन मोड में रहें, लॉन्ग टर्म का विजन रखें और ये बिल कतई ना सोचें कि भैया यहाँ से 3-4 गुना ही कंपनी देगी। नहीं, ये कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेट करने के काम आते हैं। ठीक है, 24, 2390, 2400 ये लेवल्स को अपने प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। अगर इसके नीचे जाकर के स्टॉक 1-2 दिन रहता है दोस्तों, मुझे ये डर है स्टॉक 2100 भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ तक जुड़े रहे दोस्तों, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के बेल को दबाइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।